क्योंकि हम किसी मनुष्य के सहारे नहीं निकले थे। हमने ये नहीं सोचा था कि मुझे अच्छा कंफर्टेबल मकान कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक कोई सोच नहीं थी। बस एक ही निश्चय था कि अब घर नहीं रहना, बस निकल पड़े। सहज स्वभाव, जो होना है वो हो जाए। करने हार पछाने सोए, करने वाले को पहचान, करता एक ही है उसको पहचान। अगर उससे तेरी दोस्ती है तो तेरे जीवन में कभी कोई शोक मोह चिंता का कारण नहीं हो सकता है। मजेदार बात सुनाते हैं। एक बार हम ऋषिकेश में ही थे और वहां देखिए मुझे कोई नहीं जानता था, टीवी में मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आता था। नो वन न्यू मी ओवर देयर, नो वन। हम शाम के समय पर, हमारे सामने एक गढ़वाली रहते थे, उनकी गाय थी, तो वो आधा किलो गाय का दूध मुझे रोज दे देते। संत देख के, संत रहते तो एक समय का दूध वो दे जाते। पैसे इतने थे नहीं कि हम बाजार से खरीदें, ऐसी रुचि भी नहीं थी। तो उतने में चाय बन जाती थी। और तब एक ही चेला था साथ में, हरि मिलन, और कोई था भी नहीं। तो एक दिन शाम का समय था, तो मैंने बोला अच्छा चलो चाय बना लो। तो चाय बनाते बनाते में इसकी बड़ी कमजोरी है, एक बिस्कुट। तो ऐसे ही इसने कहा कि बिस्कुट होते तो। अच्छा कोई नहीं, चलो चाय तो बनाओ। तो चाय बन रही है, इतने में गेट खुला, कोई आए। उनकी बाजार में दुकान थी। वो कहने लगे आज वीरवार छुट्टी होती है तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको मिलने आऊं। तो जब वो आया ना तो उसने प्रणाम किया, तो 2 ग्लूकोज बिस्किट के पैकेट रखे उसने, 2। देखिए कुछ और भी आ सकता था। अब मात्र कोई 5-7 मिनट पहले बात की होगी। और सच ये है कि बाजार से अगर कोई चले और हमारी कुटिया तक आने में स्कूटर में भी अगर कोई आए तो 10-12 मिनट लगते हैं। जहां इसने बोला बिस्कुट चाहिए, चाहिए नहीं मतलब ऐसे एक सहज बात हुई कि चाय के साथ बिस्कुट रहते तो अच्छा रहता। अब देखिए वहां उस बंदे को ख्याल आया है गुरुजी को जाना है मिलने, और उसने क्या लिया भेंट में? केला, फल, कुछ भी ले सकता था, बिस्किट। और बिस्किट भी वही जो हम खाते हैं, क्रीम वाला नहीं खाते, क्रीम वाला नहीं आया, वही प्लेन बिस्किट ग्लूकोज का उसने रखे। तो मैंने इसको आवाज दी, मैंने कहा जरा रुक जाओ, अभी आ जाओ। इतनी चाय नहीं बन पाएगी कि उनको भी दे पाए, और वैसे भी वो बड़े संकोची थे, उन्होंने मेरे सामने न खाना था न पीना। 5 मिनट बैठे, प्रणाम किया, अपने बच्चे के साथ आए थे, वो चले गए। जब चले गए तो मैंने कहा एक पैकेट तू खा ले, एक हमारे लिए आ गया, और चाहो तो एक संभाल लो, एक रख लो। तो ये बड़ा हैरान, ऐसा कैसे? दाता कोई और है। हमारे जीवन में ये चीज हमने महसूस करी कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता पड़ी वो चीज चल के आई है हमारे पास। 5 रुपए चाहिए थे तो 10 आए, 10 रुपए चाहिए थे तो 100 आए, 100 रुपए चाहिए थे तो 1000 आए, 1000 चाहिए थे तो लाख आए। कहीं से आए, कोई दे जाए, कैसे कर जाए। करने हार पछाने सोए, उस कर्ता से पहचान तो रख। रब का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। परमात्मा का किया मीठा ही होता है। अब बिस्किट आ गए इसलिए मीठा नहीं आते तो भी मीठा है। Before you begin to dream that this is very great thing, be a sadhu and all your desires will get fulfilled, not necessarily.
जरूरी नहीं कि जो तुम चाहो वो तुमको मिल जाए, चाहे तुम संत हो, वो महात्मा हो, वो कोई हो, वो जो जरूरत है वो पूरी होगी। और अगर नहीं होती है तो साधु ये समझता है कि फिर यही जरूरी है इस समय पर। कभी फाका दाना, कभी मस्ती, कभी खाने को खीर और कभी कुछ भी नहीं। प्रभु जो करें सो अच्छा है, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जैसा परमात्मा है वैसा मेरी दृष्टि में आ जावे अगर, तो जिसते उपजे तिस महे समाये, ओए सुख निधान उन्हू बन आए। जिसते उपजा है मन, ज्ञानवान का मन उसी परमात्मा में लीन होता है, जिससे निकला है, उपजा है, बना है, उसी में समा जाता है। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभजन एको जान। वो आप ही अपने आप को मान देता है। और कैसे? तो कह रहे हैं प्रभ जन, प्रभ तो हुआ परमात्मा, जन हुआ उसका भक्त। प्रभु और भक्त बोले एक ही है। तो अगर भगवान भक्त के लिए कुछ कर रहा है तो वास्तव में वो अपने लिए ही कुछ कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा। भक्त के रूप में भी भगवान ही है, भक्त के रूप में भी भगवान ही है। इसलिए जब भक्त ये कहे, संत ये कहे कि जो हम चाहते हैं वो हमको दे देता है, तो कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा, आप ही आपको दे रहा है। आपको भूख लगी है, आपके बच्चे को भूख लगी है, और कोई आपके बच्चे को खाना खिलाए, तो आप कहते नहीं इसने खाया मैंने खाया, एक ही बात। बच्चे को खिलाया, माँ पेट अपना भरा महसूस कर लेती है। माँ अपने आप को बच्चे से अलग नहीं देखती है, हालांकि माँ बच्चे से अलग है। कुछ देर तक तो भावना अच्छी बना सकते, लेकिन कुछ देर बाद माँ को भी खाना ही पड़ेगा। और इतना खाना मजबूरी हो सकता है कि खुद माँ अपने बच्चे को बेच दे। उड़ीसा में कालाहांडी में माओ ने बच्चे बेचे हैं, बेचे ताकि वो खा सके। माँ से बच्चा अलग है, पर भक्त से भगवान अलग नहीं, एक ही। परमेश्वर में और उसके जन में कहते हैं फर्क ना समझ एको जान, वो एक ही हैं। वाणी में गुरुदेव कहते हैं आभूषण, सोने और आभूषण में क्या फर्क? जल और तरंग में क्या फर्क? कनक
अगर मैं पाप नहीं करता तो तू पवित्र किसको करता? तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही अंतर कैसा 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 तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तुम जो नायक आठों अंतर्जामी तुम जो नायक आठों अंतर्जामी प्रभुते जन जानी जय जनते स्वामी प्रभुते जन जानी जय जनते स्वामी तो ही मोही मोही तो ही
जना कै मन बिसरा। सुख मणि, सुख मणि, सुख मणि, सुख अमृत प्रभु नाम, सुख अमृत प्रभु भगत जना के मन विश्राम, भगत जना कै मन विसराम। भगत जना के मन विश्राम, भगत जना कै मन विसराम। भगत जना के मन विश्राम, भगत जना कै मन विसराम। सुख मणि, सुख मणि, सुख मणि, सुख अमृत प्रभु नाम, सुख अमृत प्रभु नाम। अमृत प्रभु नाम, अमृत प्रभु नाम। भगत जना के मन विश्राम, भगत जना कै मन विसराम। भगत जना के मन विश्राम, भगत जना कै मन विसराम। भगत जना के मन विश्राम, भगत जना कै मन विसराम। सुख मणि, सुख मणि, सुख मणि, सुख मणि। सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जाननहार, जाकै सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। जाकै सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। कला शब्द का अर्थ है शक्ति, समस्त शक्तियों का स्रोत है। समस्त शक्तियां जिससे आती हैं, जिससे निकलती है, वह प्रभु तेरे मन की बिरथा को जानता है। बिरथा मतलब दुख, पीड़ा, कष्ट। तेरे दुख, तेरी पीड़ा, तेरे दर्द को वही जानता है। दुनिया में तुम अपनी पीड़ा सुनाने जाते हो लोगों को, और कोई सुनता नहीं। सुनता भी है तो समझता नहीं, समझता भी है महसूस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप इनको सुनाने जाते हो।
ढूंढते हो कोई मेरा दुख सुने, कोई मेरा दुख सुने। परमात्मा को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, वो तो वही है जहां तुम हो। और उसे सुनाने की भी जरूरत नहीं है कि वो पहले से ही जानते हैं। So you are saved from any futile talking. Don't go closer to God to explain what pain you are feeling. Just be in His presence. That is enough. जिसे बोल के सुनाना पड़े, बताना पड़े जी का हाल, वो परमात्मा नहीं है। लोग दुखी होते ना, मंदिर भागते कि वहां जाएंगे चैन मिलेगा, क्योंकि उनके लिए उनका परमात्मा वहां है, उस मंदिर में। कोई किसी मंदिर भागता है, कोई किसी गुरुद्वारे भागता है, कोई मक्के भागता है, कोई दरगाहों पे भागता है। लेकिन गुरु अर्जन देव कहते हैं मेरा परमात्मा मेरे ही अंदर है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तो और आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आंख खुली में भी है, वो बंद में ज्यादा नहीं हो जाएगा। अब वो जानता है। जाके सिमरन उधरिए, उधरिए अर्थात उद्धार हो जाता है। जिसके सिमरन करने से हमारा उद्धार हो जाता है, मैं उस परमात्मा पे कुर्बान जाऊं। जप नहीं कह रहे, रेपिटेशन ऑफ मंत्रा नहीं कह रहे, जीभ को फुल फ्लेजेड बिजी कर दे किसी मंत्र में, ये नहीं कह रहे, वो याद कह रहे। याद है, सुमरन, स्मृति, मेमोरी, रिमेम्बरेंस। एंड रिमेम्बरेंस इज नॉट एन एक्ट, रिमेम्बरेंस कैन बी स्टेट ऑफ माइंड। जैसे आपका नाम क्या है, आप रोज जपते हो, रटते हो, याद करते हो, याद है। घर वाले सब याद है। हाँ, जब किसी की मेमोरी लॉस होने लग जाए, पार्किंसन या अल्जाइमर, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग करेक्टली, तब आदमी भूलता है। तब तो यह भी भूल जाएगा कि मैं कौन हूं। तो जब आप ही भूल गए तो भगवान को कहां से याद करेगा। इसीलिए कहा जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब तक तुम्हें रोग नहीं आया, बुढ़ापे नहीं आए, तभी तक भजन हो सकता है। और देखिए दुनिया के तमाम लोग इस बात की वेट करते हैं जब बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। बूढ़े में तो हो ही नहीं सकता भजन। जवानी है काम कर लो, जवानी है भोग भोग लो, जवानी है इश्क मटक्का कर लो, जवानी है कार खरीदो, अच्छे और महंगे और ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां, जूते, सी ऑल डू ऑल। यू आर यंग, डू इट। और बूढ़े पे भजन करेंगे। हैबिट्स आर हार्ड टू ब्रेक। जिसने सारी जिंदगी दुनिया की दौड़ लगाई हो, वह अचानक बूढ़े होने पर परमात्मा की तरफ मन नहीं मोड़ लेगा, मुड़ेगा ही नहीं मन। ये जितनी बुढ़ियां माइयां बूढ़े आदमी जाते हैं गुरुद्वारे मंदिरों में, वहां जाके क्या वो भजन कर रहे हैं ना? अगर वो पाठ करते, भजन करते, माला फिरते दिखे भी, तो उसमें भी मेरा पोता ठीक रहे, मेरा पोता फर्स्ट आ जाए, मेरे पोता ऐसा हो जाए, या बेटे की दुकान या घर का, या अपनी सेहत, मेरी सेहत ठीक रहे, महाराज सेहत दे दो, यही बोल रहे होंगे, भजन तो नहीं कर रहे। गुरबानी का ज्ञान सागर
परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। वाहे गुरु जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब gurumaa.com पर उपलब्ध है।